इधर अभी बात हो रही थी एंकर्स की कि एंकर्स को जस्ट कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, जस्ट अच्छी शक्ल का नहीं होना चाहिए, उनको यानी कि एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये किसी ने कहा नहीं, मैं कह रही थी कि बस ये क्राइटेरिया ना होना, सिर्फ ये नहीं होना चाहिए। हाँ, और भी होना चाहिए। द थिंग इज कि जब तक मैं अगले बंदे को उकसाऊंगी नहीं, उसे कहूंगी नहीं, वो मुझे सच कैसे बताएगा? मेरा इंटरव्यू बाकी इंटरव्यू से किस तरह डिफरेंट होगा? जब तक मैं उसे पूछूंगी नहीं, वो कुछ मुझे डिफरेंट नहीं बताएगा, मैं भी एक नॉर्मल जर्नलिस्ट बन जाऊंगी, बाकी जिस तरह रहते हैं मैं भी वैसे ही रह जाऊंगी। क्यों? मैं उससे कुछ डिफरेंट पेश करूंगी तो वो मुझे कुछ बताएगा ना, वरना तो इस तरह हर कोई नॉर्मल कह जाएगा नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, वो चला जाएगा। आपके इस सवाल के साथ ही मैं आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए। तो जवाब भी था इसमें, इसका जवाब भी, इसमें इसके अंदर ही जवाब भी था। और अब मैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में अपने पैनलिस्ट से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमें बताएं इस सारी गुफ्तगू की रोशनी में कि आइंदा 5 साल, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो हम हमेशा हर मौजू के हवाले से अपने पैनलिस्ट से करते हैं, आइंदा 5 साल में आप मीडिया किस शक्ल में देख रहे हैं? इसी शक्ल में, मज़ीद बिगड़ी हुई शक्ल में, या बहुत अच्छी सूरत? नहीं, बहुत अच्छी शक्ल में। मेरा ख्याल है कि ये डेवलपमेंटल स्टेज है और आइंदा 5 सालों में ये बहुत ज़्यादा डेवलप और करेगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे से मतलब कि जो विज़न रखते हैं वो इस फील्ड में आ रहे हैं और जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग भी करते हैं, उसकी पॉलिटिकल एनालिसिस भी देते हैं आपको, और फिर सोशल इश्यूज़ पर भी बात होती है कि आज लाहौर में कहाँ पर गंद पड़ा हुआ था, ये पड़ा हुआ था, ये सारी बातें मुख्तलिफ़ चैनल्स पे होती हैं। तो ये 5 सालों में अगर इसी तरह इनको आज़ादी मिली रही और इनके ऊपर कदगन ना लगाई गई तो मेरा ख्याल है कि ये तरक्की डेफिनेटली करेंगे। और मीडिया की तरक्की के साथ ही मुंसलिक है मुल्क की तरक्की, क्योंकि इसी से अवेयरनेस आएगी और इसी से जो यूथ है, जो इस तरह अभी एक बच्ची ने कहा कि ये एक्चुअली टूल हैं चेंज का, ये बच्चे जो आजकल यूनिवर्सिटियों में हैं, जब ये यहाँ से बाहर निकलेंगे तो इनमें इतनी अवेयरनेस होगी कि उनको पता होगा कि हमने तब्दीली लानी है। शामी साहब देखें, अभी सब बात यह है कि बेहतरी तो आनी है और बेहतरी के बगैर तो कोई चारा ही नहीं है। जवाल भी आ सकता है? नहीं, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। देखें, हमारी कौम जो है उसके अंदर एक अवेयरनेस आ रही है और मीडिया जो है, वो इकबाल ने क्या कहा कि जिंदा राज़े हयात पूछ ले खिज़र खजस्ता गाम से, जिंदा हर एक चीज़ है कोशिशें नातमाम थे। तो अब जो हम ये सारी बातें कर रहे हैं, ये खामियों की बात कर रहे हैं, ये जो सफ़र है ना, जब सफ़र जारी होता है तो भाई भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, कांटे भी चुभते हैं, थकावट भी होती है, लेकिन सफ़र जो है जारी रखना पड़ता है। सफ़र को छोड़ देना उसकी सोबतों के डर से, यह कोई वो फिर ज़िंदगी नहीं है। तो सफ़र तो हमें जारी रखना है और पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हर रोज़ पाकिस्तान जो है वो बेहतर होता चला जाएगा, बदलता पाकिस्तान यूँ है। आज हमारी जुडिशरी देख लें, आज हमारी जुडिशरी जो है उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। किसी जज के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि उसके किरदार पर, उसके वक़ार पर उंगली उठा सकें। मैं उनसे मेरी डीलिंग होती रहती है, मेरे मुकदमे होते हैं। पाकिस्तान में जो हमारी आला अदालतें हैं उनमें एक शख्स ऐसा नहीं है जिस पर हम हरफ रख सकें ये करप्ट है। तो ये जो चेंज आई है, फिर मीडिया हमारा जितना वाइब्रेंट है, जितना वो अवेयरनेस लोगों को दे रहा है, ये भी चेंज है, 2-4 साल की चेंज है। तो इंशाल्लाह सियासत भी हमारी बेहतर होगी और समाज भी हमारा बेहतर होगा। आई थिंक नॉट जस्ट के ऑप्टिमिस्टिक नोट पे एंड करना है, आई डू थिंक देयर इज़ अ वे फॉरवर्ड और वो पॉजिटिव है, वो मुस्बत है, वो अच्छा एक स्ट्रॉन्ग मीडिया होगा, मगर एट द सेम टाइम ये बस कहने से नहीं होगा। आई रियली डू फील कि एज ए यंग जर्नलिस्ट हमें डेस्परेटली ज़रूरत है, ये तब मजबूत होगा, तब ये स्ट्रॉन्ग होगा कि तब जब इंटेलेक्चुअल्स, जब विजनरी लोग, जब लोग जो डेडिकेटेड हैं, जो एम्पावर्ड हैं, इंक्लूडिंग वेमेन, स्पेशली वेमेन गिविंग मीडिया, बिकॉज डर लगता है मीडिया में लोगों को अपनी बेटियों बहनों को भेजने से, तो वो डर ख़त्म हो, आप रिस्पेक्टफुली आएँ और आप इंटेग्रिटी के साथ एक आज़ाद गैर जानिबदार मीडिया को आगे बढ़ाएं, देन वी आर गोइंग टू गो फॉरवर्ड। आई डोंट थिंक दिस गोइंग टू बी एनीथिंग दैट कैन स्टॉप इट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बुशरा मतीन साहिबा कि आपने अपनी लाहौर कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी में हमें मौका भी दिया कि हम स्टूडेंट से बराह रास्त गुफ्तगू भी कर सकें। शामी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, और महर बुखारी आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई। बदलता पाकिस्तान के साथ हबीब अकरम को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।